हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है ये सब देखेंगे और मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोनोटोन सीक्वेंस शुरू करने से पहले हमें दो डेफिनेशन देखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है? लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस, एक्सन को एक सीक्वेंस है, देन एक्सन इज इंक्रीजिंग। एक्सन को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस का बोलेंगे कि अगर ये कंडीशन फॉलो हुआ है, मतलब उसका टर्म्स का ये सीक्वेंस फॉलो होना पड़ेगा कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू x4 डॉट 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 करके xn लेस देन इक्वल टू xn, मतलब ऐसे चलता रहेगा। मतलब उसका कोई हर एक प्रीसीडिंग टर्म्स से उसका अगला टर्म बड़ा होगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या बोलेंगे? जब इसका पूरा उल्टा होगा, मतलब एक्सन इज डिक्रीजिंग इफ x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3, ऐसे ऐसे करके अगर चलता रहा, ये अगर फॉलो हुआ तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अभी मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है? इफ ए सीक्वेंस इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई भी सीक्वेंस अगर अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ तो इसको हम बोलेंगे मोनोटोन, ठीक है। मोनोटोन सीक्वेंस। अभी मोनोटोन सीक्वेंस से बेस्ड एक थ्योरम है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ए मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट इज, सॉरी, इसमें ए मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, ठीक है। ए मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर का जो मोनोटोन सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ वो बाउंडेड। अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड और मोनोटोन सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंस जरूर होगा, ठीक है। और इसमें क्या कहता है, कन्वर्जेंस जो होगा तो उसका एक लिमिट भी होगा। तो अगर वो इंक्रीजिंग मोनोटोन सीक्वेंस हुआ तो उसका लिमिट क्या होगा? वो उसका सुप्रीमम। और अगर वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो तो उसका लिमिट क्या होगा? इन्फीमम। इन्फीमम ऑफ एक्सन सच दैट n बिलोंग्स टू n, ठीक है। लिमिट ऑफ एक्सन वो सीक्वेंस का क्या होगा? इन्फीमम जो होगा, सीक्वेंस का इन्फीमम जो होगा वो होगा लिमिट, अगर वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। और सीक्वेंस का सुप्रीमम जो होगा वो होगा लिमिट, अगर वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ, ठीक है। चलिए प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड। पिछले एक वीडियो में हमने बात किया था कि कॉन्वर्जेंट जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा बाउंडेड होता है। तो इफ एंड ओनली इफ जो कंडीशन दिया है इसका फॉरवर्ड जो मतलब एक तरफ से मुझे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये पहले से ही करके रखा है। क्या बोलता है कि अगर मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉन्वर्जेंट होगा, अगर बाउंडेड हुआ, कॉन्वर्जेंट हुआ तो बाउंडेड होगा, ये हम करके रखा है। तो कॉन्वर्स वाला सिर्फ इधर प्रूव करना पड़ेगा। क्या कहता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड हुआ और मोनोटोन हुआ तो कॉन्वर्जेंट होगा, ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट एक्सन बी ए बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस। तो मोनोटोन सीक्वेंस से मतलब इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होगा, तो हम इंक्रीजिंग के लिए प्रूव करके दे रहे हैं। डिक्रीजिंग का आप खुद से देखिए, बहुत ही ईजी है, ठीक है। नाउ लेट एक्सन इज ए बाउंडेड मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। दैट इज एक्सन इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर सम एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि बाउंडेड है। बाउंडेड है तो सारा टर्म कोई एक रियल नंबर से छोटा जरूर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट ए सुप्रीमम ऑफ एक्सन। कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहता है? जब बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है तो कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से उधर एक सुप्रीमम जरूर बिलोंग करेगा। तो हमने मान लिया कि एक्स स्टार इज द इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन एन बिलोंग्स टू एन। कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से उधर एक सुप्रीमम जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि ये बाउंडेड है। तो बाउंडेड है तो सुप्रीमम को हम मान लिया एक्स स्टार, ठीक है। अभी मैं क्लेम क्या करता हूँ कि एक्स स्टार इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्लेम का मतलब क्या है कि मुझे प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू यही सुप्रीमम, जो एक्स स्टार जो सुप्रीमम मैं मान लिया। अभी if x epsilon is greater than 0 then x star minus epsilon is not the upper bound of xn, क्योंकि ये x star सुप्रीमम है तो x star minus epsilon अपर बाउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि दिस इज द लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है। इससे छोटा कुछ भी हो तो वो अपर बाउंड नहीं हो सकता। Hence there exists a xk such that x star minus epsilon is less than xk। तो ये अपर बाउंड नहीं है तो इस सेट का एक एलिमेंट मुझे मिलेगा जो इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। तो मैं मान लिया वो एक्स के है, एक्स के जो इससे बड़ा है। तो अभी देखिए, एज एक्सन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एज एक्सन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस एक्स के इज लेस देन इक्वल टू एक्सन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है। एज एक्सन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक्सन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसलिए क्या होगा? एक्स के इज लेस देन इक्वल टू एक्स कैन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का डेफिनेशन थोड़ी पहले ही बताया मैंने। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स के, ये जो अभी जो लिखा है एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स के, ठीक है। तो और एक्स के इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन, और एक्स एन से बड़ा एक्स स्टार होगा,
क्योंकि एक्सटर ये सुप्रीमम है, ठीक है। सुप्रीमम कोई भी एलिमेंट से, जितने भी एलिमेंट है एक्सएन का, सारे से बड़ा होगा एक्सटर। और एक्सटर से बड़ा क्या होगा, एक्सटर प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि एक्सटर से एप्सिलॉन रियल नंबर होता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो एक्सटर से बड़ा एक्सटर प्लस एप्सिलॉन होगा। इधर से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएन इज लेस देन एक्सटर माइनस एप्सिलॉन और लेस देन, सॉरी, एक्सएन इज ग्रेटर देन एक्सटर प्लस एप्सिलॉन एंड लेस देन एक्सटर प्लस एप्सिलॉन। तो ये इक्वेशन हम इससे लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, mod of xn माइनस एक्सटर इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के है ये, मतलब लिमिट ऑफ xn इक्वल टू एक्सटर, ठीक है। तो ये जो एक्सटर जो हमने क्या माना था, सुप्रीमम ऑफ xn n बिलोंग्स टू n, वही क्या हुआ, मेरा लिमिट हुआ, ठीक है। ये था मेरा, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ, इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोन सीक्वेंस, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ, तब सुप्रीमम ऑफ xn इक्वल टू लिमिट ऑफ xn होगा। तो अभी जो दूसरा जो कहता है, उसका प्रूफ भी आप खुद से कर सकते हैं। क्या कहता है कि सुप्रीमम ऑफ, सॉरी, इन्फीमम लिमिट ऑफ एक्सन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एक्सन इफ द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एच एन इक्वल टू एक सीक्वेंस में मान लिया 1 प्लस 1/2, इस एक्चुअली ये एक सीरीज है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/n, ठीक है। ये एक सीक्वेंस की तरह भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि n अगर चेंज करने से ये इसका साम भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। नाउ टू चेक द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये जो सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, वी कैन यूज द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, ये जो थ्योरम अभी प्रूव किया, इसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे, सिंस एच एन प्लस 1 इज इक्वल टू एच एन प्लस 1/n+1, एच एन प्लस 1 मतलब क्या होगा, इसका एक टर्म और बढ़ेगा, तो एच एन प्लस 1/n+1 which is greater than hn, मतलब hn plus 1 is greater than hn, ठीक है। दैट इट इज ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो नाउ टू चेक फॉर बाउंडेड और अनबाउंडेड, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड है, वो चेक करना पड़ेगा। देखिए, इसको hn को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो ऐसे अलग अलग करके ये दो 1/3 प्लस 1/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2, तो 1/5 प्लस 1/6, ये 4 टर्म लेने से वो भी 1/2 से बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो 8 टर्म्स होगा वो भी 1/2 से बड़ा होगा। आप ये अपने से करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, मतलब ये हमेशा चलता ही रहेगा, हाफ प्लस हाफ चलता ही रहेगा। मतलब ये क्या हुआ, ग्रेटर देन, ये जो एच एन है वो हमेशा 1 प्लस हाफ ये इतने सारा टर्म से बड़ा है, मतलब ये आप बाउंडेड नहीं है, इट इज अनबाउंडेड। तो बाय द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम एच एन इज डाइवर्जेंट। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, जब वो बाउंडेड भी होगा और मोनोटोन भी होगा। बाउंडेड भी होना पड़ेगा, मोनोटोन भी होना पड़ेगा, तो नहीं तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो इसमें बाउंडेड मोनोटोन तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, इसलिए डाइवर्जेंट है। और ये जो सीरीज जो हमने अभी किया है, इसका नाम क्या होता है, हार्मोनिक सीरीज। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, हार्मोनिक सीरीज इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।